बच्चों हेलो बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 16 करेंगे, कक्षा 8वीं का। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का पहला महीना जनवरी दे रखा है। हमारी माताजी के पिता नानाजी लगेंगे। जहाँ नाटक किया जाता है रंगमंच। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा। बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाना है। जैसे प्रश्न में दे रखा है, आप वैसा लगा लेना। जैसे छोटे भाई को क्या कहते हैं? छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज। छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। जहाँ अनाथालय। शतरंग, जो 7 रंगों का मेल कहते हैं शतरंग, जैसे इंद्रधनुष है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। कौन है? कुम्हार। मिठाई बनाने वाला हलवाई। प्रश्न नंबर 3, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। नोटों क्या होती है? गड्डी। नोटों क्या होती है? गड्डी। पर्वत की श्रृंखला होती है। फूलों की गुलदस्ता होता है। लोगों की भीड़ होती है। भेड़ बकरियों की रेवड़ होता है। भेड़ बकरियों का होता है? रेवड़। कार्यपत्रक 17, ये मिलान करने। जैसे मोर का मोरनी का लिंग चेंज करना है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करना है। जैसे मोर का मोरनी, ऊँट का ऊँटनी, मुर्गा का मुर्गी, छात्र का छात्रा, पति का पत्नी, बकरा का बकरी। जैसे प्रश्न में दे रखा है वैसे मिलान कर लेना। बालक का बालिका, माता का पिता, गायक का गायक, देवी का देवी, देवी का देव या देवता, शेरनी का शेर, बेटी का बेटा, कवित्री का कवि और महोदय का महोदय। ऐसा ही प्रश्न 2 है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों के लिंग चेंज करना है, बदलने हैं। ठीक है ना। सम्राट क्या है? कौन सा बताना है, ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। सम्राट क्या है? पुल्लिंग। सम्राट होता है। नानी होती है स्त्रीलिंग। कौवा होता है पुल्लिंग। नदी होती है स्त्रीलिंग। कविता, कविता नाम है स्त्रीलिंग, कविता होती है स्त्रीलिंग। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल स्त्रीलिंग। तो ये प्रश्न दे रखा है, ऐसे ही आप लिख लेना। ओके बच्चों, अब प्रश्न नंबर 3 पर करेंगे। रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर इस रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जैसा वर का क्या है? वधु। वर का वधु। जो अंडरलाइन है उस पर वो वर है, इसका लिंग चेंज करना है। वधु। राधा की पुत्री और पुत्री का पुत्र दोनों ही गुण हैं, दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। गाय का बैल हो जाएगा। कार्यपत्रक 18 अनुच्छेद पढ़ना है पूरा। अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो प्रश्न नंबर 1, जानवर किसकी चित्राई की चर्चा कर रहे थे? लाली। लाली कौन थी? एक लोमड़ी थी। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की। ऐसे आप सही का निशान लगा लेना, जो जो आपको ऑप्शन ठीक लगे। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो रहा था? शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? तोता। कौन था? तोता। हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, किसने कहा? शेर सिंह ने कहा। किससे? लोमड़ी से। किससे कहा? लोमड़ी से। ऐसा ही खापे देखो बच्चों, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा? ये कहा लोमड़ी ने। किससे कहा? शेर सिंह से। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3, वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए जो किसी की विशेषता बताता हो। रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। रोहित की विशेषता क्या? अच्छा खेलता है। लोमड़ी चालाकी से काम लेती है। किससे लेती है? चालाकी। लोमड़ी की विशेषता क्या? चालाकी। बंदर नकलची होता है। कौन होता है? नकलची। तो नकलची क्या है इसकी विशेषता? मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। कितने मीटर? 2 मीटर। 2 मीटर क्या है? विशेषण। देखो बच्चों, कार्यपत्रक 19, दिए गए वाक्य में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। अब हमें प्रश्न बनाना है। जैसे वह
यहाँ जा रहा है, ये गलत है, सॉरी, यहाँ नहीं होगा, ये गलती से लग गया है। ये इसका होगा वह कहाँ जा रहा है। क्या होगा? वह कहाँ जा रहा है, ये होगा इसका ऑप्शन। क्या होगा? वह कहाँ जा रहा है। ये गलती हो गई, यहाँ नहीं, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है ना बच्चों? अब वह कहाँ जा रहा है, इसका ये हो जाएगा वह कहाँ जा रहा है। प्रश्न हो गया ये। अब कहाँ में देखो, तुम कल आगरा जा रहे हो। ऑप्शन क्या, ये कहाँ, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, ये प्रश्न बना है एक। तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। गाँव में, क्या आपका घर जयपुर में है। तुम्हारा घर कहाँ है। घा, इसमें कहाँ है आएगा, क्या आएगा ऑप्शन में, इसमें खा आएगा, खा। तुम्हारा घर कहाँ है, इसमें ऑप्शन क्या है, कहाँ। ये सही है, कहाँ। अब प्रश्न, तुम स्कूल कब जाओगे। तुम स्कूल कब जाओगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखो बच्चों, मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। अब प्रश्न में क्या करेंगे, मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। अब प्रश्न है, अजीत कहाँ जाएगा। उत्तर तो अजीत गाजियाबाद जाएगा। प्रश्न क्या होना, अजीत कहाँ जाएगा। खा में उत्तर, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। प्रश्न, मेरे घर के पास क्या है। मेरे घर के पास एक खेल का मैदान है। मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा। इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे। कितने रुपए, 500। दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जैसे कहाँ हो, जा, तुम रहे, ये उल्टे सीधे मिले हुए हैं, इनको सीधा करके प्रश्न बनाना है। तुम कहाँ जा रहे हो। अब खा में देखो ऐसे ही है ये, क्या तुम चाय पियोगी। खा में, क्या मुर्गा बांग रहा है। गा में, आपके उस, अब प्रश्न देखो कैसे बनेगा, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। ये प्रश्न बना है, उसके अक्षर इधर उधर लिखे हुए हैं, सीधे करने हैं। अब कार्यपत्रक 20, ये एक पूरा पैराग्राफ या कहानी दी हुई है। अब इसको पढ़ेंगे हम, पूरी कहानी पढ़ लेना। अब इसमें प्रश्न नंबर 1 है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है। उत्तर है इसका, हमारी मुंबई। मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा। मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर, मुंबा देवी के नाम पर पड़ा। महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। गुजरात है, एमपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक। मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है। इस किस नाम से और जाना जाता है, बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है या फिल्म सिटी। मुंबई को फिल्म सिटी भी कहते हैं, बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है इसे। मुंबई के लोग खाने के लिए क्या पसंद करते हैं। मुंबई के लोगों को भेलपूरी और बड़ा पाव खाने में अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों। मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव या शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, लिखिए। जैसे कि दिवाली है, होली है, नवरात्रि है, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, या कोई भी आपके गांव में कोई त्यौहार मनाया जाता हो तो उसको आप लिख देना अच्छी तरह। कार्यपत्रक 21, रिक्त स्थानों के उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। अभी एक डिब्बे में दे रखे हैं कुछ सब संबंध बोधक, आपको ये पूरा करना है। जैसे छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, नदी के किनारे साधु की कुटिया है, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है, मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। 2, प्रश्न नंबर 2 वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गोलू थक गया और वह सो गया। यह हिंदी की पुस्तक मुझे बहुत पसंद है। यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। गाँव में देखो, वह बहुत तेज़ चली इसलिए घर जल्दी पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं। ये हमने वाक्य को जोड़कर किए हैं।
3 दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3। श्रुति और नेहा पढ़ रही हैं। परिश्रम से पढ़ो ताकि परीक्षा में सफल हो सके। राम तो आया परंतु श्याम नहीं आया। परंतु किंतु जब सर्दी पड़ती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं। प्रश्न नंबर 4। वाक्यों में दिए गए संबंधबोधक शब्द छांटकर लिखिए। प्यास के मारे क्या है? के मारे, के पास, के बिना, के आगे, के द्वारा, ये संबंधबोधक शब्द हैं। कार्यपत्रक 22, वह हंस दिया। अब ये कहानी के रूप में दे रखी है, आप कविता के रूप में लिखना है। आप इसको देख लो, ऐसे कि ऐसे लिख देना। देख लो इसको अच्छी तरह आप। हाथी वाली ये कहानी के रूप में हमें लिखनी है, ऐसे कि ऐसे आप इसको लिख देना। ठीक है बच्चों। अब कार्यपत्रक 23, कहानी दे रखी है, ये भी पढ़ो कहानी। और जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा। तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते हैं? घोंसला। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का मतलब क्या? मांस का सेवन नहीं करने वाले। और मांसाहारी कौन होते हैं? जो मांस का सेवन करते हैं। इसलिए इसका उत्तर आएगा मांस का सेवन नहीं करने वाले। और रिक्त स्थान पूर्ति करने। हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। बाढ़ के जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपना जीवन, अपनी भूख मिटाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 बच्चों देखो, अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, इनको शुद्ध करना है। घोंसला, महात्मा, पश्चात, धार्मिक। ठीक है बच्चों। अब चौथा, दाल रोटी। अब इसको वाक्य बनाने। किराए की आमदनी से ही उनकी दाल रोटी चलती है। खाना पीना, सफ़र करते समय अनजान लोगों से कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। सही बात। कचौड़ी पकौड़ी, ज़्यादा कचौड़ी पकौड़ी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कार्यपत्रक 24 देखो बच्चों, ये भी एक कहानी दे रखी है। और कहानी के उत्तर आपको कहानी पढ़ेंगे जब भी मिलेंगे। नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का। ताड़ के निकट कौन से पौधे उग रहे थे? सरकंडे के। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या होती है? मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 4 देखो, नर्म और कमज़ोर होने पर भी आंधी सरकंडे का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि सरकंडे के पौधे लचीले और नरम के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहा। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी ने ताड़ के पेड़ को तोड़ दिया। सरकंडे के पौधे की विशेषता क्या है? सरकंडे के पौधे नरम और लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? नरम और लचीले। कार्यपत्रक देखो 25। आप अपने आपको कक्षा 7 का छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने के लिए अपने प्रिंसिपल हेडमास्टर को पत्र लिखेंगे। तो देख लो बच्चों, ऐसा कि ऐसा आप लिख लेना। सेवा में श्रीमान जो है आपके आगे ये है, पूरा प्रार्थना पत्र है, इसको देख लो अच्छी तरह। सेवा में श्रीमान प्राचार्य प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अपना शहर लिख लेना। विषय क्या है? विद्यालय के शौचालय की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 7वीं का छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं है। शौचालय की स्वच्छता की कमी है। शौचालय से दुर्गंध आती रहती है। विद्यालय की सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते, जिससे हम सबको समस्या हो रही है। इसी वजह से बीमारियां लगने का डर हो सकता है। अतः आपसे निवेदन है, विद्यालय की शौचालय की नियमित सफाई की उचित व्यवस्था करने की कृपया करें। धन्यवाद। तारीख लिख देना और अपना नाम लिख देना। ठीक है बच्चों। कार्यपत्रक 26, ये गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है अच्छी तरह से। जैसे सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं? हमारे गांव में भी लोग ज़्यादातर किसान और मजदूर हैं।
हमारे गांव में लोग ज़्यादातर किसान मजदूर हैं। बहुत से लोग अपने गांव से बाहर कमाने जाते हैं, कुछ दुकान चलाते हैं। सभी गांव में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जीवन यापन कर रहे हैं। सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाती है। तो उत्तर इसके गांव के लोगों को कीचड़ से होकर जाना पड़ता है, आवागमन बंद हो जाता है, बच्चों के विद्यालय जाने में भी समस्या आती है और ज़्यादातर फिर बीमारी को खतरा बना रहता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में उनके समानार्थी लिखने हैं। जैसे सूरज का समानार्थी सूर्य, मकान का घर, वायु का हवा, भूमि का जमीन, गगन का आसमान। कार्यपत्रक 27। तुमने देखा और पढ़ा, ये तुमने दे रखा है। इसका प्रत्ययपन लगाना है, अपनापन। जैसे मोटापन, कालापन, आहट का घबराहट, बौखलाहट, मुस्कुराहट। एक प्रत्यय नैतिक, आर्थिक, वान का बलवान, दयावान, वाला काम वाला या गाड़ी वाला, कार चित्रकार, स्वर्णकार, सिलाई पढ़ाई, कलाकार वफादार। नीचे दिए गए उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाइए। उपसर्ग दे रहा अभिमान, अभिप्रेरणा, अभिज्ञान। अनुशासन, अनुसंधान, अनुलिपि। बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। ज्ञान का अभिज्ञान, कर्म का अकर्म, जोर कमजोर, सफर हमसफर, जय का क्या पराजय, हाल बेहाल। उपसर्ग लगे हुए हैं इनमें, आगे आगे के उपसर्ग लगे हुए हैं बच्चों। कार्यपत्रक 28। इसमें कारक शब्दों उनके चिन्हों के पहचानने का प्रयोग है। उनमें दे रखे हैं कारण से द्वारा कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का महत्व बता रहा है। जैसे दिव्या मौना से लंबी है, मौना से अपादान कारक। विमल को कर्म कारक, चौक करण कारक, पर्स में अधिकरण। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों के नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। संबंध कारक के, कर्ता कारक ने, अपादान से, अयोध्या से, संप्रदान के लिए कर्म कारक को। इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें से कारक और कारक चिन्ह छांट कर लिख लेना। फिर चौथा प्रश्न, संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। वह अरुण के लिए मिठाई लाया। दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। कौन है? दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। तो बच्चों आज हमने कार्यपत्रक 28 तक कराया, तो कल हम 28 से आगे कराएंगे। अगर बच्चों जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक लगे तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।